हुदहुद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सज़ा मिलने वाली थी, लेकिन वो एक ऐसी खबर लेकर आया था जो तारीख का रुख बदलने वाली थी। उसने कहा, ए बादशाह, मैंने वो देखा है जो आपने नहीं देखा। मैं सबा से आ रहा हूँ। सबा यमन की तरफ एक अजीम सल्तनत है, वहाँ एक औरत बादशाह है। सब हैरान रह गए, औरत और बादशाह? हुदहुद ने तफसील से बताया कि उसके पास एक अजीम तख्त है। हज़रत सुलेमान ने पूछा, कितना अजीम? रिवायत में आता है कि वो तख्त सोने का था, हीरों और जवाहरात से सजा हुआ, 40 हाथ लंबा और 40 हाथ चौड़ा। हुदहुद ने आगे कहा कि उसे और उसके कौम को हर चीज़ दी गई है, दौलत, सल्तनत, ताकत, सब कुछ। मगर फिर हुदहुद ने वो बात कही जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक थी। उसने कहा, मैंने उन्हें देखा कि वो सूरज को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं। शैतान ने उनके अमाल उन्हें अच्छे दिखा दिए और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया, इसलिए वो हिदायत नहीं पाते। फिर हुदहुद ने अपने अकीदे का इजहार किया कि अल्लाह वो है जिसके सामने कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, न ज़मीन में न आसमान में। हज़रत सुलेमान सोच में पड़ गए कि ये कितना बड़ा फितना है। फिर हज़रत सुलेमान ने फरमाया, हम देखेंगे कि तू सच कह रहा है या झूठ। उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा, हुदहुद को दिया और कहा, ये ख़त ले जा और उनके पास डाल दे, फिर हटकर देखना कि उनका जवाब क्या होता है। हुदहुद ने ख़त लिया और उड़ गया हज़ारों किलोमीटर दूर सबा की तरफ, जहां मलका बिल्कीस अपने दरबार में बैठी थी। हुदहुद सबा पहुंचा। मलका बिल्कीस अपने तख्त पर थी। अचानक आसमान से ख़त गिरा। मलका हैरान हुई। उन्होंने ख़त खोला। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर लिखा था, मेरे मुकाबले में सरकशी मत करो और मेरे पास मुसलमान बनकर आओ। मलका बिल्कीस घबरा गई। इतनी ताकत, इतना यकीन। उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, ए सरदारों, मुझे एक अजीम ख़त मिला है। सब ने मशवरा किया। कुछ ने कहा जंग करो, कुछ ने कहा तोहफे भेजो। मलका समझदार थी। उसने सोचा, पहले देखती हूँ ये कैसा बादशाह है। मलका बिल्कीस ने तोहफे भेजे, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। सफ़ीर हज़रत सुलेमान के पास आए और तोहफे पेश किए। हज़रत सुलेमान ने देखा और मुस्कुरा दिए। फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। फिर सख्त लहजे में फरमाया, वापस जाओ उनके पास। हम उनके पास ऐसे लश्कर के साथ आएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें वहां से जलील करके निकाल देंगे। सफ़ीर डर कर वापस चले गए। अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।